कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं से की रायशुमारी। सीहोर में यशराज गार्डन में उपस्थित हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी। सीहोर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजीव गुजराती ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के संगठन सृजन अभियान को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं सीहोर जिले के केंद्रीय पर्यवेक्षक डॉक्टर श्रीबिल्ला प्रसाद, पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहाटा, श्रीमती जयश्री हरिकरण, पवन पटेल दौरे पर आए, जिसके तहत स्थानीय यशराज गार्डन सीहोर में प्रेस वार्ता की गई। संगठन सृजन अभियान के बारे में विस्तार से चर्चा के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष, मोर्चा संगठन विभाग प्रवक्ता के अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पदाधिकारी गणों सहित युवा कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, अल्पसंख्यक, ST/SC प्रकोष्ठ सहित सभी विभाग एवं प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण, कांग्रेस समर्पित जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इसके बाद आगामी दिनों में बुधनी, आष्टा और इछावर विधानसभा क्षेत्र में बैठक आयोजित होगी। कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करते हुए कांग्रेस संगठन सक्रिय हो गया। संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखते हुए अब पार्टी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूती प्रदान करने पर जोर दे रही है। इस प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने 165 ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं। ये सभी ऑब्जर्वर्स राज्य के 55 जिलों में जाकर वहां की संगठनात्मक स्थिति का जायजा लेंगे और बीजेपी पर निशाने साधते हुए क्या कुछ कहा जीतू पटवारी ने। देखिए खुलासा न्यूज़ क्राइम रिपोर्टर नितेश योगी की इस विशेष रिपोर्ट में। 19 महीने के अपने कार्यकाल में पहली बार एक मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता बताई है। 19 महीने में पहली बार। इसका क्या विरोध है? अभी मुख्यमंत्री को इसका एहसास नहीं हुआ, सत्ता का मद उन पे था, अब धीरे धीरे उतर रहा है। वो हम जो आवाज़ लगाते थे हम पे तो ध्यान ही नहीं देते थे, अब हम पे ध्यान देने लगे। जो किसान एकजुट हुआ, उनको जिन किसानों को उन्होंने कहा था, किसानों को उनकी सरकार ने कहा जहर है ये, मूंग नहीं है। जिस किसान संघ को, जिसको गुमराह करने के लिए आगे करती है बीजेपी, उसको कहा हम नहीं खरीद पाएंगे, और फिर मोहन यादव ने खरीदने की बात की। इसका मतलब है कि वो किसानों की एकजुटता को समझ गए। अब मोहन यादव जी से मैं आग्रह कर रहा हूँ, मूंग के लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद, बार बार हर बार खूब आभार आपका। किसान भाइयों को भी बधाई। पर 3100 के धान के दाम कब दोगे? 2700 के गेहूं के दाम कब दोगे? 6000 की सोयाबीन का क्या हुआ? आप इन मुद्दों को भी तो एड्रेस करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी, आप इस पर भी संवेदनशीलता बताओ, हम आपका नागरिक अभिनंदन करेंगे। जीतू भी एक सवाल और जीतू भी एक सवाल। देश का सबसे बहुचर्चित राजा रघुवंशी कांड, जिसमें सोनम ने हत्या करने के ऐसा इतना निंदनीय काम है, इतना पूरा सवाल पूरा काम है कि इस पे मेरे ख्याल से मीडिया से मेरा आग्रह है कि अब जितना होना था हो गया। जो नहीं, इसमें सोनम हत्या करने के बाद में इंदौर आई थी, 10 दिन रुकी थी, तो क्या MP की इंटेलिजेंस एजेंसियां फेल हो गई थी? मैं फिर से इसमें मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाऊँगा। पूरा इंदौर शहर, इंदौर जिला, मध्य प्रदेश शर्मसार है। पूरी दुनिया में इस कांड के बाद हमारी गर्दन झुकी है। मैं मानता हूँ कि इस तरह की घृणा, नफरत और इस तरह का बच्चों के संस्कार विहीन होना हमारे लिए एक तरह से नई चुनौती। तो मैं मानता हूँ जो घटना इंदौर की घटी है, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है हम जब बात करते हैं। कोई शब्द नहीं है इस पर बोलने के लिए, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। पचमढ़ी में 30 दिवसीय शिविर लगा रही बीजेपी सांसद और विधायकों का, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और बीजेपी सांसदों के भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा झूठ का, नफरत का और घृणा का, गुमराह करने का, भ्रम फैलाने का, पूरी नींव भारतीय जनता पार्टी के का जो बनी हुई है नींव, वो झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने की बनी। अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या ये बताएंगे कि हमारे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि हम कहाँ हमला करने वाले हैं, अब लोगों को गुमराह कैसे करना है? क्या वो ये बताएंगे कि जो विजय शाह है, जो जगदीश देवड़ा जी, उनने सेना का अपमान किया और अब लोगों को गुमराह करो अलग अलग तरीके से? क्या ये बताएंगे कि 5 गारंटी नरेंद्र मोदी ने दी थी मध्य प्रदेश में? किसानों के 2700 के गेहूं का क्या हुआ? 3100 के धान का क्या हुआ? 3000 बहनों का क्या हुआ?
450 के गैस सिलेंडर का क्या हुआ, 2.5 लाख नौकरियों का क्या हुआ, क्या आप कैसे गुमराह करना है, ये प्रशिक्षण देंगे। 2014 से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, 2 करोड़ रोजगार, 15-15 लाख, पाकिस्तान का निस्त नाबूद कर देंगे, चाइना को लाल आग करके दिखाएंगे। एक भी आप देख लो, आप सब भोग रहे हो, मीडिया के काम करने वाले लोग भी इससे ग्रसित हैं, आम जन तो है ही है। तो क्या प्रशिक्षण देंगे, ये देंगे देश को कैसे गुमराह करना है, ये देंगे कि अब की बार 400 पार की बात की थी, अब 240 पे आ गए, लोगों को तुम ढंग से गुमराह कर नहीं पा रहे हो, झूठ बोल नहीं पा रहे हो, भ्रमित कर नहीं पा रहे हो, जरा लेस हो फिर से झूठ बोलो, ये करने आएंगे। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरे को देश की जनता पहचान गई और इनका नूर उतरने लगा है, पहिया वापस घूमने लगा है कांग्रेस की ओर, डर लगने लगा, उसी का प्रशिक्षण। आपके विरोध के बाद में बीजेपी सरकार मूंग की खरीदी कर रही है एमएसपी पर। ऐसा है कि तो आइडियोलॉजिकली ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा से क्या जवाब हो गया, ये सबका SC ST OBC से शुरू किया, टाइम ले सकते हैं इसके कमेंट करने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।